तो चलिए स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे और एक नई वीडियो पे। आज हो गया है 21 अप्रैल 2021। बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी लेटेस्ट अपडेट ब्रेकिंग न्यूज़ पर, इसलिए आज के इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा के रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुँचाते रहते हैं। चलिए खबरों का सिलसिला को शुरू करते हैं और आज की पहली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। आ रही खबर, 5 महीने की गर्भवती डीएसपी उतरी मैदान पर। बता दें, कोरोना के कहर के बीच देश मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। कई दर्दनाक कहानियां सामने आ रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हौसले, हिम्मत और फर्ज में मिसाल हैं। जी हाँ, ऐसी एक कहानी छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा जिला से आ रही है। यहाँ कोरोना के दौर में हालात और खराब हो गए हैं। राज्य सरकार ने यहाँ 18 से 27 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। यहीं तैनात डीएसपी शिल्पा साहू। शिल्पा को 5 महीने की प्रेगनेंसी यानी कि गर्भ है, लेकिन वे घर में आराम करने की बजाय मुस्तैदी से फर्ज को अंजाम दे रही है। चिलचिलाती धूप और नक्सली खतरे से बेखौफ डीएसपी शिल्पा अपनी ड्यूटी पर लगातार काम कर रही हैं। बेकाबू हुआ कोरोना। जी हाँ, रायपुर में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। शहर का एयरपोर्ट और रेलवे भी इससे बचा नहीं है। लोगों की ज्यादा आवाजाही की वजह से ये जगह गेटवे ऑफ कोरोना की तरह है। बता के चले कि एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के कुछ कर्मचारी के संक्रमित पाए जाने की खबर आई थी। इंडिगो के 5 कर्मचारियों को अस्पताल भेजा गया। करीब 15 होम आइसोलेशन पर है। एयरपोर्ट पर आने वाले लोगों को और कर्मचारियों की टेस्टिंग जारी है। आगे बढ़ते हैं, कोरोना की अपडेट बता के चलते हैं। कोरोना की खतरनाक लहर के बीच छत्तीसगढ़ में अब राहत की नजर आने लगी है। दूसरे दिन संक्रमण की औसत दर 30% से कम रही। वहीं रिकवरी रेट भी सुधार हुआ है। पिछले एक हफ्ते में प्रदेश के 63,000 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इनमें से 90% मरीज होम आइसोलेशन में ठीक हो गए। वहीं प्रदेश में कोरोना के 48,673 टेस्ट हुए। इनमें से 13,834 संक्रमित मिले। संक्रमण की दर 28.42% रही। वहीं जारी है कोरोना को लेकर सियासी हलचल। बता के चले, छत्तीसगढ़ के दुर्ग सांसद विजय बघेल ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी की स्थिति राज्य सरकार की गैर जिम्मेदाराना कार्यों की वजह से पैदा हुआ है। इसके लिए सरकार व उनके मंत्री जिम्मेदार हैं। कोरोना को लेकर प्रदेश में हाहाकार मचा है। अब कोरोना को लेकर सियासी गलियां भी इस तरह से खूब राजनीति चलने लगी है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर जो खबरें और अपडेट सामने निकल कर आ रही है। बता के चले, केंद्र सरकार की ओर से 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाने के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में नया विवाद खड़ा हो गया है। बता दें, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने वैक्सीन को खुले बाजार से खरीदने की प्रक्रिया को आपत्तिजनक बताया है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का फैसला पहले हो जाना था। अगर यह पहले शुरू हो जाता तो माहौल खराब नहीं होता। उन्होंने कहा यह अच्छा फैसला है, लेकिन इसकी प्रक्रिया आपत्तिजनक है। वहीं दूसरी ओर बस्तर को लेकर सीएम भूपेश बघेल के बयान। कहा कि बस्तर संभाग में कोरोना के रोकथाम और इलाज की स्थिति के इस बैठक में उन्होंने कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के कलेक्टरों से कोरोना संक्रमण की दर 0% पर ले जाने को कहा है। इसके लिए कलेक्टरों को जांच बढ़ाने के सभी और इलाज मुहैया कराने के व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, बस्तर संभाग में पिछली बार कोरोना संक्रमण को रोकने की अच्छी सफलता मिली थी। इस बार भी हम सभी बस्तर संभाग में कोरोना संक्रमण की दर को पिछली बार की तरह 0% तक ले जाने का प्रयास कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग में पेंड्री स्थित कोविड-19 अस्पताल के लिए विद्युत सौदा गृह निर्माण के लिए विधायक और सांसद संतोष पांडे की निधि से 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उन्हें पत्रकार माध्यम से इसकी जानकारी दी गई। यह गोकुलनर मुक्तिधाम में रोजाना 15 से 20 शव का अंतिम संस्कार हो रहा है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बीच किराना सामानों की होम डिलीवरी को लेकर खबरें आ रही है। बताया चले कि राज्य शासन ने लॉकडाउन के दौरान किराना दुकानों से होम डिलीवरी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जिला कलेक्टर को दिए हैं। बता दें कि कलेक्टरों के निर्देश पर किराना दुकानों से लोगों को घर तक होम डिलीवरी के माध्यम से घरेलू आवश्यकता की वस्तु की आपूर्ति की व्यवस्था बनाएं। किराना दुकानदार फोन व ऑर्डर प्राप्त कर होम डिलीवरी कर सकेंगे, लेकिन दुकानों को खोलकर दुकान से सीधे नागरिकों को वस्तुओं का विक्रय नहीं कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, और लंबे समय के बाद सीएम भूपेश बघेल की समीक्षा बैठक में धान खरीदी को लेकर चर्चा किया गया। बता के चले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में राज्य के खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान के निराकरण और कस्टम मिलिंग की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान समितियों के शेष धान से त्वरित निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। बता के चलें कि समितियों के निराकरण हेतु शेष धान में उचित रखरखाव के लिए भी दिशा निर्देश जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन में सरकारी गाड़ी पर मिला 44 पेटी शराब। जी हाँ, भिलाई की खबर आपको बता के चलेंगे। लॉकडाउन में शराब की तस्करी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है।
देर रात पुलिस ने छापा मारकर सरकारी गाड़ी से अवैध शराब जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार नंदिनी थाना पुलिस ने 2 जगहों पर छापेमारी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों का पीछा किया था। जवानों को करीब आता देख तस्कर दोनों गाड़ी को छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने दोनों गाड़ियों से 44 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। आगे बढ़ते हैं, अंबिकापुर की खबर सुनाते हैं। लॉकडाउन में खुला था पार्लर, 5-5 हज़ार रुपये की ठोका जुर्माना। सरगुजा में 26 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। क्लब संजीव कुमार झा के दिशा निर्देश पर निगरानी पर दल सुबह से शाम तक का भ्रमण कर रही है। नियमों का पालन कर पड़ताल किया जा रहा है। सोमवार को डीएम प्रदीप साहू के नेतृत्व में एक दल नेतृत्व में नियमों का उल्लंघन करने वाले 67 लोगों के ऊपर 39,350 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं अब तक 15 लोगों के ऊपर चालानी की गई। कार्रवाई पर 9,500 रुपये का जुर्माना अब तक वसूला गया है। आगे बढ़ते हैं, वही अगली खबर सुनाते हैं। कोरोना के लक्षण से घबराकर हार्ट अटैक से हुई मौत। बता के चले कि कोरोना लक्षण के डर से पुलिस की डायल 112 के ड्राइवर कुलदीप शर्मा का हार्ट अटैक आ गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। परिजन ने बताया कि मृतक को सर्दी, खांसी, बदन दर्द और बुखार जैसा लग रहा था। उपचार के लिए डायल 112 की संचालन करने वाली कंपनी एबीपी ने जिला प्रबंधक जसगीर सिंह को अवकाश की मांग की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वह लगातार ड्यूटी करते रहा। 17 अप्रैल को उससे अस्पताल ले गए, लेकिन हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं, जारी है हाथियों का आतंक। बता के चले कि खेतों में खड़ी फसलों की कटाई और चारे का प्रबंधन नहीं होने से सरगुजा वन वृत्त में 104 हाथियों ने अभयारण्य क्षेत्र में शरण ले ली है। 75 हाथी तमोर, पिंगला और बादलखोल अभयारण्य क्षेत्र में तो 29 हाथियों का दल गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में पहुंच गई है। तो चलिए, इस तरह से आप देख रहे थे 21 अप्रैल छत्तीसगढ़ की प्रमुख लेटेस्ट बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा के रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नया अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।